हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थेरा बुक का चैप्टर 11। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका चैप्टर 11 जो है उसका नेम क्या है, जॉइंट कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन डिसऑर्डर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें जो टॉपिक कवर करना है वो हमारे पास है इसका इंट्रोडक्शन में सबसे पहला ही हमारे पास टॉपिक आ जाता है आर्थराइटिस एंड आर्थरोसिस। सो आर्थराइटिस एंड आर्थरोसिस वाले टॉपिक में हमने सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें करनी है, इनकी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आर्थराइटिस एंड व्हाट इज़ आर्थरोसिस। अगर हम आर्थराइटिस की बात करें तो आर्थराइटिस ये है कि अगर हमारे पास किसी भी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हुई है तो उसे हम कहते हैं आर्थराइटिस। एंड आर्थरोसिस क्या है कि अगर हमारे पास जॉइंट में लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन है, पेन है, स्टिफनेस है तो उसे हम कहते हैं आर्थरोसिस। लाइक आर्थराइटिस से जो पहली कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं आर्थरोसिस। सर सेकेंड टॉपिक में हम देखने वाले हैं आर्थराइटिस या आर्थरोसिस के क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। सो इसके साइंस एंड सिम्टम्स में हमारे पास 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इम्पेयर्ड मोबिलिटी, इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस, इम्पेयर्ड बैलेंस, एक्टिविटी लिमिटेशन एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इम्पेयर्ड मोबिलिटी क्या है। मोबिलिटी हमें पता है, हम मूवमेंट को कहते हैं। जब भी हमारे पास जॉइंट की कोई भी पेन वगैरह होगी, रिस्ट्रिक्शन होगी, कुछ भी स्टिफनेस वगैरह है तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ इफेक्ट होती है वो होती है मोबिलिटी। इसमें क्या होगा कि मोबिलिटी में हमारे पास जॉइंट जो है वो अपनी रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट नहीं कर सकता। उसकी एंड फील अगर देख लें तो वो फिल्म एंड फील होगी। जॉइंट प्ले जो है वो नॉर्मल नहीं होगा, डिक्रीज्ड होगा और पेनफुल होगा। एंड इसके अलावा हमारे पास जॉइंट में स्वेलिंग वगैरह होगी। सो ये जो साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो मोबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। सो सेकेंड पॉइंट है हमारे पास इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस। अब पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा है कि हमारे पास मोबिलिटी इफेक्ट होती है, यानी कि मूवमेंट ही नहीं पेशेंट कर सकता। सो जब पेशेंट मूवमेंट ही नहीं करेगा तो उसके मसल जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो एट्रोफी में चले जाएंगे। मसल परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। एंड हमने मसल परफॉर्मेंस के कुछ फैक्टर्स पहले भी देखे हुए हैं कि इसके 3 फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस एंड पावर। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है बैलेंस। जब मूवमेंट नहीं कर रहा कोई पेशेंट, उसकी वजह से उसकी जो है मसल परफॉर्मेंस इम्पेयर्ड हो जाएगी। जब मसल परफॉर्मेंस भी इम्पेयर्ड हो जाएगी दैन वो अपना बैलेंस जो है वो लूज़ कर देगा। लाइक बैलेंस लॉस कैसे करेगा कि इसमें जो है उसकी सेंसरी इनपुट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो मैकेनोसेप्टर्स जो हैं या फिर मसल स्पिंडल्स हैं वो प्रॉपर्ली जो है वो वर्क नहीं कर सकते। एंड लास्ट पॉइंट है हमारे पास एक्टिविटी लिमिटेशन एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। अब अगर हम एक्टिविटी लिमिटेशन की बात करें तो वो क्या होता है कि अगर पेशेंट अपनी नॉर्मल जो ADLs है उसे परफॉर्म नहीं कर सकता तो उसे हम कहते हैं एक्टिविटी लिमिटेशन। एंड सेकंड पॉइंट इज़ पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो अगर फ्रेंड्स में, अपने पीयर्स वगैरह में नहीं बैठ सकता, अपनी जो भी सोशल डिमांड है उसको पूरी नहीं कर सकता तो उसे हम कहते हैं पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, कि क्या है कि वो अपने जो होम, कम्युनिटी, वर्क रिलेटेड या सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको कैरी आउट नहीं कर सकता, परफॉर्म नहीं कर सकता। उनको परफॉर्म करने में उसे रिस्ट्रिक्शन होती है तो उसको हम कहते हैं। इसके लिए क्या है कि इसको इम्प्रूव करने के लिए हम जो है कोई भी असिस्टेड डिवाइसेस वगैरह यूज़ करते हैं, लाइक क्लचेस, वॉकर्स वगैरह यूज़ करके जो है वो अपने ADLs वगैरह को परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आर्थराइटिस एंड आर्थरोसिस का डिफरेंस पढ़ा है।